हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूनिट सेकेंड का एक और नया इम्पॉर्टेंट और आसान टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक, ये क्या है, काफ़ी इजी टॉपिक है। आप एक तरह से कहिए कि इंटर का मैथमेटिक्स आज आप पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको जो मैं माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट का वीडियो बनाया था उसको आप ज़रूर देखें। उसी के सहारे से हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, एकदम आसान प्रोबेबिलिटी इसमें यूज करेंगे और देखिएगा कितना इजी लेक्चर होने वाला है। बस इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक, तो देखिए एक मैं टेबल बनाया हूँ। ऐसा टेबल मैं माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट वाले वीडियो में आपको बताया था। वहाँ मैं 2 और 3 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था 2 आइडेंटिकल बॉक्स में। सेम केस ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ 2 आइडेंटिकल बॉक्स में। और ये जो 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन था 2 आइडेंटिकल बॉक्स में, वहाँ मैं आपको असाइनमेंट दिया था। भगवान जाने आपने असाइनमेंट किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं आज 4 पार्टिकल का यहाँ बनाया हूँ आपको समझाने के लिए। और इस वजह से इसको कंसिडर किया हूँ ताकि अगर असाइनमेंट आप वहाँ ना किए हों या हो सकता है आपको कोई डाउट रहा हो, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए 4 पार्टिकल है। ठीक, अब उसको क्या करना है, 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और चारों जो पार्टिकल हैं वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं। मतलब आप अगर लेक्चर देखे होंगे तो मैं क्या एग्जांपल लिया था वहाँ पे, इनडिस्टिंग्विशेबल कब बनाएंगे पार्टिकल को, आँख पर पट्टी लगा के, और डिस्टिंग्विशेबल कब करेंगे, आँख से पट्टी उतार के। ये चीज़ एग्जाम्पल समझाया था। ठीक, तो अब मतलब आँख से पट्टी उतर चुकी है, तो अब चारों पार्टिकल हमारे लिए क्या दिखेंगे, डिस्टिंग्विशेबल दिखेंगे। और उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 बॉक्स में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि चारों को क्या करें, एक ही बॉक्स में रखें और दूसरे बॉक्स में कोई भी पार्टिकल ना रखें। तो क्या हो गया, पहला स्टेट जो होगा वो क्या होगा, 4 0 होगा। ठीक, दूसरा स्टेट क्या होगा, पहले बॉक्स में 3 पार्टिकल रखें और दूसरे में क्या रखें, 1 पार्टिकल रखें। ठीक, चौथा कंडीशन क्या बनेगा, पहले में 2 और दूसरे में 2 रखें। फिर पांचवा कंडीशन क्या बनेगा, जो पांचवा कंडीशन यहाँ पे क्या, पहले में 1 और दूसरे में क्या, 3 रखें। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, मैं और अच्छे समझाया था तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। और फिर क्या हो सकता है, पहले में 1 भी ना हो और दूसरे में क्या हो, 4 हो। ठीक, तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो स्टेट कहते हैं। स्टेट नहीं लिखा हूँ, बस समझाने के पर्पज से लिखा हूँ और इसको अभी मैथमेटिकली वेरीफाई करूँगा, इस वजह से बस ये टेबल बनाया हूँ। ठीक, ये माइक्रो स्टेट था। अब यहाँ माइक्रो स्टेट है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रो स्टेट हैं उसको भी हम लोग समझे थे। ठीक, वहाँ जहाँ 3 पार्टिकल था वहाँ बस 4 पार्टिकल ले लिए हैं। ठीक, तो क्या होगा, अगर ABCD 4 पार्टिकल है, अगर हम पार्टिकल का नाम रख दें ABCD, क्या होगा, पहले बॉक्स में चारों पार्टिकल आ सकता है, दूसरे में 0। जब इसके करस्पॉन्डिंग क्या संभावना बन सकता है, 2 बॉक्स है, 2 आइडेंटिकल बॉक्स है। मैंने ये कह दिया कि 3 पार्टिकल को 1 बॉक्स में रखेंगे और 1 पार्टिकल को 1 बॉक्स में, तो क्या संभावना बन सकता है कि हो सकता है 4 पार्टिकल में से क्या हो, 3 को इसमें रहे, चौथा इसमें रहे। अगर मैं ऐसे कह दूं कि जो ABCD है ये क्या है, रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है, ये क्या ऑरेंज है, 4 कलर की बॉल है, तो आप किसी भी 3 कलर का बॉक्स क्या कर सकते हैं, किसी एक बॉक्स में, और किसी दूसरे कलर का बॉक्स, मतलब चौथे कलर वाली जो बॉल है उसको दूसरे बॉक्स में रख सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 3 संभावनाएं बनेंगी, 3 माइक्रो स्टेट बनेगा। किसके करस्पॉन्डिंग, इस माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग। हो सकता है पहले आप BCD बॉल क्या रखें, पहले वाले बॉक्स में रखें, दूसरे में क्या रखें, A वाला बॉल रखें, मतलब रेड वाला बॉल रखें। ठीक, ऐसे ही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक, मैं डिटेल नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो अगला संभावना क्या है, कोई कहते नहीं 2 बॉल मैं इसमें ड्रॉप करूंगा, 2 बॉल क्या करूंगा, इसमें ड्रॉप करूंगा। तो क्या होगा, यहाँ से 2 कलर की बॉल क्या होगी, एक बॉक्स में आएगी, और उसके अलावा जो 2 कलर की बॉल बचेगी वो दूसरे बॉक्स में जाएगी। तो ऐसे 4 पॉसिबल स्टेट इधर बन गए, 6 पॉसिबल स्टेट बन जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 4 था, अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है, पहले वाले बॉक्स में 1 और दूसरे में 3। ऐसा भी कर सकता है कि नहीं, पहले 1 बॉल ड्रॉप करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, 3 बॉल जो है उसको थ्रो करेंगे। तो ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक, और ये भी हो सकता है वो कह दे पहले में 1 मिनट डालेंगे और दूसरे कंपार्टमेंट में, दूसरे बॉक्स में क्या करेंगे, चारों बॉल डालेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये पॉसिबिलिटी हो गई 0 ABCD। ठीक, अब वहाँ पर मैं बताया था आपको, लिखवाया हूँ टेबल में, वहाँ पे आप जाके देखिएगा। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, या इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब कितने बार ये घटित हो रही है एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो देखिए इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रोस्टेट हैं, एक माइक्रोस्टेट हैं, इस वजह से यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग 4 माइक्रोस्टेट हैं, इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4 होगा। मतलब इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग ये 4 तरीके से इसका हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताए थे कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, कितने माइक्रोस्टेट हैं, 4 माइक्रोस्टेट हैं, करस्पॉन्डिंग टू डैट माइक्रोस्टेट, किस माइक्रोस्टेट के, इस माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग, तो वही क्या कहलाते हैं आपके थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक, उसी तरीके से इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग, इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो 6 है, तो इस वजह से जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 6 होगी। सिमिलरली इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग जो ये माइक्रोस्टेट हैं वो 4 हैं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग 4 माइक्रोस्टेट हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी का ये या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का ये, फ्रीक्वेंसी का आप फ्रीक्वेंसी पढ़े ना, मान लीजिए ऐसे पढ़े थे, एक टाइम पीरियड करस्पॉन्डिंग वेव में कितने बार साइकिल क्या हो जाए, रिपीट करते रहिए। तो ऐसे यहाँ क्या कर सकते हैं कि एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रोस्टेट आ जा रहे हैं, वही क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो इस माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग 4 माइक्रोस्टेट आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग एक ही आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हम लोग डिफाइन कर लिए, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि डिफिनीशन कैसे देंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू दैट माइक्रोस्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इसके करस्पॉन्डिंग अगर उठाइए, कोई एक रैंडमली आप उठाते हैं केस, तो इस माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रोस्टेट हैं, 4 माइक्रोस्टेट हैं, इसलिए जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 4 होगी। या उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्लियर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी कहते हैं। ये जो इसी को हम लोग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी कहते हैं। ठीक, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी इसी कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बन रहा है। ठीक, कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बन रहा है, तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे तो 1 4 5 और 6 11, और ये क्या हो गया आपका 4 15 और +1 16। ऐसे भी आप देख सकते हैं, मैं इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, नंबर ऑफ 1/2 के पावर n होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का। तो ये बताए थे, सॉरी 2 के पावर n बताए थे आपको कि 2 के पावर n क्या होते हैं, माइक्रोस्टेट होते हैं। तो 2 के पावर n, तो n क्या है आपका 4 है, 4 पार्टिकल है, तो क्या हो जाएगा 16 माइक्रोस्टेट मिलेंगे। ठीक, अब इन्हीं माइक्रोस्टेट को क्या करेंगे, जो माइक्रोस्टेट मिले हैं उसी से प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो टोटल 16 माइक्रोस्टेट थे, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/16 हो जाएगी। मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, प्रोबेबिलिटी P मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, 1/16 हो गया। उसी तरीके से 4 डिवाइडेड बाई 16 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया इसका, मतलब इस माइक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी ये हो गया। ठीक, उसी तरीके से इस माइक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 6/16 हो गया। कैसे मिला, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, या मैं बॉक्स बना के बताया था, तो वहाँ पे भी आपको बताया था, क्या बताया था कि टोटल कितने प्रोबेबिलिटी होंगे, तो उसी बताया था। तो माइक्रोस्टेट का संख्या कैसे निकालना बताया था कि n+1 कर दीजिए तो माइक्रोस्टेट बन जाएंगे। 4 पार्टिकल हैं तो 5 माइक्रोस्टेट होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 माइक्रोस्टेट हैं। और माइक्रोस्टेट की संख्या के लिए 2 के पावर n बताया था, 4 पार्टिकल हैं, टोटल 16 माइक्रोस्टेट हो जाएंगे। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, 6/16, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। 2 डेफिनेशन निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए, और ये जो प्रोबेबिलिटी है किसका, इस माइक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी है, कि इस माइक्रोस्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 1/3 है। ठीक, तो 1/3 करस्पॉन्डिंग 4 माइक्रोस्टेट है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 4/16 होगी, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, 1/16 है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, ये सब टेबल से समझ चुके हैं। अब इसी को क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है। और ये 4 पार्टिकल लिखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल फार्मूला बनाएंगे, और किसको यूज करके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज करके, जो क्लास 11 के मैथ में आप पढ़े हैं उसको यूज करके एक जनरल फार्मूला बना देंगे, ताकि वो किसी भी पार्टिकल के लिए 2 पार्टिकल 4 पार्टिकल
10 पार्टिकल 20 पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल हो जाए, और वहीं से हम लोग का क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा और उसको अप्लाई करके इसको वेरीफाई भी कर देंगे। आप देखिएगा, ठीक। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ क्या बताएं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू दैट माइक्रो स्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू गिवन माइक्रो स्टेट इज कॉल्ड इट्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रो स्टेट हैं, 4 माइक्रो स्टेट हैं, इसलिए 4 क्या कहलाएगा, आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, या उसी को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग में फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा डिफिनेशन क्या है कि द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू दैट माइक्रो स्टेट, ठीक। कि अगर किसी भी माइक्रो स्टेट का थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रो स्टेट मिलना है, वही क्या होगी, इसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी। जिसके करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रो स्टेट मिलना है, 6 माइक्रो स्टेट मिलना है, तो यही क्या होगी, इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी। और इसको हम ओमेगा या इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को ओमेगा पढ़ा जाता है, ठीक। डब्लू नहीं, ओमेगा, ORR, ये भी क्या है, ओम का साइन है, लेकिन इसको भी यहाँ पे ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है। अब जनरल केस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए मैथमेटिकली इस पे हम लोग अप्रोच करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग क्या किए, इस टेबल से समझे और डेफिनेशन दिए थे इसका। अब एक जनरल केस बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसलिए मैं ये सब करा रहा हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आपको इसी तरह लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक। ये वाला टेबल नहीं बनाना, आपको ऐसे लिखना है, ठीक। और एग्जाम्पल देके 4 पार्टिकल के लिए निकाल के आपको दिखा देना है। आपको मन करे 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल ऐसे निकाल दीजिएगा। ये टेबल मैं आपको प्रूफ के तौर पे समझाने के लिए और दिखाने के लिए बताया हूँ कि जो चीज़ यहाँ से सॉल्व करूँगा उसको टेबल में ऑलरेडी मैं समझा चुका था, उस वजह से बस बनाया हूँ। ओके, तो देखिए अगर जनरल केस की बात किया जाए, मतलब अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और 2 बॉक्स है, उसी बॉक्स को हम कंपार्टमेंट भी कहते हैं या उसी को सेल्स भी कहते हैं, ठीक। तो n पार्टिकल है और 2 कंपार्टमेंट है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, n के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं। n का वैल्यू 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है। मतलब n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ बॉल आपका, ये क्या है 100 200 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो कैसे निकाला जाएगा, एक टेक्निक बनाया जाएगा। मान लिया जाएगा कि n में से क्या है, r पार्टिकल पहले बॉक्स में है और तब क्या होगा, n माइनस r क्या होगा, दूसरे बॉक्स में होगा, ठीक। इसी टेक्निक को आप जैसे कम्यूटेशन में पढ़े होंगे इंटर में कि n पार्टिकल्स है और उसमें क्या है, r पार्टिकल की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरह करके आप केस वहाँ निकाले होंगे। या n पार्टिकल्स है उसमें से r पार्टिकल को कैसे अरेंज करते हैं, इस टाइप का आपको करके कम्बिनेशन में आप पढ़े होंगे उसमें, ठीक। और परम्यूटेशन भी से रिलेटेड NPR करके भी पढ़े होंगे, NCR करके भी पढ़े होंगे, ठीक। तो उसी तरीके से n में से r पार्टिकल के आने की क्या संभावना है या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है n में से r का, ऐसे करके डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले आप पढ़े हैं वहाँ पे, ठीक। तो वही लिखे हैं कि फॉर केस ऑफ n पार्टिकल्स एंड 2 कंपार्टमेंट्स, मतलब n पार्टिकल और क्या है 2 कंपार्टमेंट मान रहे हैं। तो अगर r क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स फर्स्ट, अपने मन से हम मान लिए, जैसे ऐसे सोचिए कि 10 पार्टिकल है, 10 में से मान ले रहे हैं r क्या 5 है, या r क्या मान ले 4 मान ले रहे हैं, तो 4 पार्टिकल मान ले रहे हैं पहले बॉक्स में, तो दूसरे में कितना होगा n माइनस r, या 10 माइनस 4 तो 6 होगा। तो ऐसे लिखे हैं कि इफ़ r इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉक्स फर्स्ट एंड रिमेनिंग, तब क्या हो जाएगा, जब n में से r निकल जा रहा है बॉक्स फर्स्ट में आ जा रहा है, तो n माइनस r क्या होगा, बॉक्स 2 में जाएगा। जैसे अगर बॉक्स ये है n पार्टिकल है तो इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मान ले रहे हैं r इसमें आ रहा है, तो n माइनस r क्या होगा, इस वाले बॉक्स में जाएगा, ठीक। वही चीज़ लिखा गया है। तब मीनिंगफुल अरेंजमेंट, कितना मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगा, मतलब कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, तो उसको कैसे दिखाया जाता है, ये मैथ में आप 11 में पढ़े हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r और मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। इसी को हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं। ये क्या होता है NCR, n में से r चीज़ों को कैसे आप अरेंज कर रहे हैं, ये मैथ में आप पढ़ चुके हैं, ठीक। दिस इज कॉल्ड NCR, ठीक। और यही हमारा क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो देखिए आगे क्या लिखे हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ माइक्रो स्टेट r n माइनस r
दी थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी इज। अब देखिए थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी का क्या है, ये फार्मूला, ये मैथमेटिकल फार्मूला, अभी तक थ्योरेटिकल जो लिखे थे उसी को मैथमेटिक के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि जो थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी होगा किसी स्टेट का, जैसे आर इसमें लगा रहे हैं, एन माइनस आर इसमें जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 3 इसमें हैं, टोटल 4 पार्टिकल हैं, 4 में से 3 क्या कर रहे हैं, पहले बॉक्स में डालना है और एक क्या कर रहे हैं, दूसरे में डालना है, तो 3 1 करके माइक्रो स्टेट बनेगा। तो उसी तरीके से यहाँ आर और एन माइनस आर एक माइक्रो स्टेट बन गया। तो इस माइक्रो स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसी को लिखे हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, मतलब इस माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रो स्टेट होंगे, तो उसको कैसे निकाला जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, ओमेगा आर एन माइनस आर, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई, जैसे यहाँ लिखे वैसे यहाँ भी लिखेंगे फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसे क्या कहते हैं, एन सी आर कहते हैं। ठीक, ये जनरल केस बना है। क्या केस है ये कि एन पार्टिकल है, उसमें से आर पार्टिकल को अगर बॉक्स फर्स्ट में डालना है तो एन माइनस आर दूसरे बॉक्स में जाएगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। क्लियर। अभी देखिएगा इसको अप्लाई करके हम क्या करेंगे, हर एक माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग दिए गए माइक्रोस्टेट को फाइंड आउट कर लेंगे और जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएगा इसके करस्पॉन्डिंग उसी को थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक, वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर अब इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके सॉल्व करूंगा ताकि वीडियो कम टाइम का बने। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग का ये फार्मूला आया है थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी का। थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी में क्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू दैट माइक्रोस्टेट, तो आप इसको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी कर सकते हैं। जो आया है ये क्या आया है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसी को एनसीआर लिख सकते हैं। और ये क्या है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी का सिंबल क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एन माइनस आर। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, इस टेबल के लिए वेरीफाई करेंगे। अगर आपको मन करे तो एग्ज़ाम में टेबल आप बना सकते हैं। ठीक, ये डिपेंड करेगा आपको क्या करना है, ये किस पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में कितने नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना होगा। मैं तो ऐसा नोट्स बनाता हूँ ताकि आप उसमें फुल मार्क्स भी कवर कर सकें। ओके, इस वजह से फुल मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स बनाता हूँ। कोई टॉपिक क्या है 60 में पूछाता है तो उसका 60 नोट्स ही बनाता हूँ। ठीक, लेकिन कोई टॉपिक ऐसा एग्जामिनर के ऊपर है वो फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी 60 में पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसमें लिखना होगा। ओके, जैसे लेवलिश थ्योरम में मैं बताया था पीछे कि 60 में पूछेगा तो क्या करना है और लॉन्ग में पूछेगा तो क्या करना है। ठीक, इतना तो आप 3rd ईयर में गए हैं तो आपको इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा कैसे क्या लिखना है। अब देखिए, अब इसको वेरीफाई करने चलना है। तो जो पहला माइक्रोस्टेट है क्या है, 40 है, तो लिखे हैं फॉर माइक्रोस्टेट 40, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, आर का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, ये फार्मूला देख रहे हैं आप। तो एन माइनस आर क्या हो जाएगा, 4 पार्टिकल के लिए हैं, तो एन का वैल्यू 4 है और चारों में से क्या कर रहे हैं, चारों हम पहले बॉक्स में डालना है, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को क्या लिखेंगे, ओमेगा 40, या ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू दिस माइक्रोस्टेट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन होता है, फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। एन क्या है, 4 इस केस में, इस केस में एन क्या है, एन क्या इस केस में 4 है। ठीक, तो एन 4 है, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर, तो आर का वैल्यू क्या 4 है और एन माइनस आर होता है फैक्टोरियल में, तो उसका वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखिए आपको पता है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए वेरीफाई हो रहा है, इस माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रोस्टेट हैं, 1 माइक्रोस्टेट है, मतलब जो इसके करस्पॉन्डिंग थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 है। ठीक, उसी तरीके से दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं, 3 1 की बात कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, आर का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। पहले वाले बॉक्स में 3 पार्टिकल डालना है, तो आर का वैल्यू 3 होगा, तो एन माइनस आर मतलब एन का वैल्यू 4 है, 4 माइनस 3 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको ऐसे फार्मूला पुट करके निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर का वैल्यू, आर क्या है, 3 है, फैक्टोरियल आर की जगह क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, और एन माइनस क्या आर क्या है, 1 है, फैक्टोरियल 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 को अगर हम बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा। ठीक, 1 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, अगर इसको आप ऐसे डाउट हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 1 इंटू फैक्टोरियल 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लीजिए 1 फैक्टोरियल 0। ठीक, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा ये,
और फिर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल t कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रोस्टेट मैथमेटिकल मिल रहे हैं 4, और यहाँ देखिए टेबल में 4 हम लोग बनाए भी हैं जो क्या कर रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक, इसी तरीके से अगला भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि बाकी जो 3 माइक्रोस्टेट हैं उसके करस्पॉन्डिंग में क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक, तो इसके नीचे ये लिखिएगा, इसीलिए देखिए लिखे हैं अप्लाइंग द एबव फार्मूला, मतलब इसके नीचे जब लिखेंगे तो इस लाइन के लिए क्या होगा, ये लाइन एबव वाला लाइन होगा, तो एबव फार्मूला को अप्लाई करना है फॉर 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, जो बचे हुए माइक्रोस्टेट हैं उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देखिए कितना आसान टॉपिक है। अब देखिए 2 माइक्रोस्टेट यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, फॉर माइक्रोस्टेट कौन सा, 2 के लिए, 2 के लिए क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और n माइनस आर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। n 4 है, r 2 है, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो यहाँ से जो ओमेगा हो जाएगा ये 2 माइक्रोस्टेट के लिए। ठीक, ये देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सफिक्स में है, जो 2 लिख रहे हैं ना ये सब सफिक्स में है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n क्या होगा, ऊपर होगा, तो फैक्टोरियल n ऊपर होगा, तो फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, और नीचे फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल r का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और फैक्टोरियल n माइनस r इसका वैल्यू भी क्या होगा 2 होगा। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे, फैक्टोरियल 2 ऐसा तो मैथ में बहुत आप किए होंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस फैक्टोरियल 2 से क्या होगा, एक फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, और फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे 2 1 फैक्टोरियल 0। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, और फैक्टोरियल 0 वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट होंगे, या इसी को करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट को क्या कहते हैं हम, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगा 6 होना चाहिए। तो देखिए 6 इसके करस्पॉन्डिंग निकाल के ऑलरेडी हम लोग टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक, ये कैसे बैठे हैं, ये हम लोग अपने जनरल माइंड से इसको सेटअप किए थे कि 2 इसमें डालेंगे, और उस चीज़ को मैथमेटिकली भी देखिए सेटअप कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ डिटेल में मैं माइक्रोस्टेट में समझा चुका हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो लेक्चर देख के इसे देख रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट देख रहे होंगे तो फिर आधी चीज़ें ही समझ में आएंगी, आधा याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको फिजिक्स याद करने का मन करता हो तो डायरेक्ट देखा करिए। अब देखिए चौथा स्टेट क्या है, चौथा स्टेट क्या है 1 3 है। ठीक, तो फॉर माइक्रोस्टेट इस माइक्रोस्टेट के लिए क्या होगा, तो 1 3। अब यहाँ देखिए क्या है, r का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ से r का वैल्यू क्या होगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और n माइनस आर क्या होगा, n माइनस आर क्या हो जाएगा आपका, n का वैल्यू क्या है 4 है, r का वैल्यू क्या है 1 है, तो n माइनस आर क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है, n का वैल्यू 4, r का वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकलेगा, मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, वो क्या हो जाएगा ओमेगा 1 3, और इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई, अब क्या होगा, r का वैल्यू क्या है 1 है, तो फैक्टोरियल 1, n माइनस आर का वैल्यू क्या है 3 है, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और इसके आगे क्या लिखेंगे, इसको फैक्टोरियल 4 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, अंदर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और ये क्या हो गया, ये तो आप जान रहे हैं जब बाहर निकालते थे एक एक अंदर फैक्टोरियल घटते जाता है, इसी तरह 1 को बाहर निकालेंगे, अंदर 1 माइनस 1, इसमें से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये क्या है फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 को क्या कर दिए, कट कर दिए। अब इसका वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 रहेगा तो 1 इंटू 1 1, और 4 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए वेरीफाई होगा ये भी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे 4 माइक्रोस्टेट मिलेंगे। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो नेक्स्ट माइक्रोस्टेट है वो क्या होगा, तो 5वां वाला क्या होगा, तो लिखेंगे फॉर माइक्रोस्टेट कौन सा है ये 04 माइक्रोस्टेट के लिए r का वैल्यू क्या है 0 है, r 0 है, और n माइनस आर तब क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, n माइनस आर क्या होगा 4 होगा, तो जो पहले के लिए होगा वो इसके लिए भी होगा, आप यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ओमेगा 04 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n होता, फैक्टोरियल r होता है, फैक्टोरियल r का वैल्यू 0 है, और n माइनस आर का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, तो क्या होगा 1। देखिए पूरा का पूरा टेबल क्या हो गया हम लोग का वेरीफाई हो गया।
ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, जो टेबल है ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब मैथमेटिकली इन सब चीज़ों को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हम सोच सोच के बनाए थे 4 पार्ट के लिए, तब कैसे कर देंगे। अभी आपको 25-30 कलर का बाल दे दिया जाए तो क्या कर पाएंगे आप, उसको अरेंज कर पाएंगे, बता पाएंगे। टाइम लगेगा ज़्यादा सोचने में कि कौन सा बाल किस बॉक्स में डालें और कैसे अरेंज करें। ठीक, अभी तो 4 बाल में देखिए यहाँ 6 स्टेट हो गया है। जैसे जैसे बालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसे जैसे पार्टिकल की संख्या बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, स्टेट बढ़ते जाएंगे। तो जब अगर 100-200 पार्टिकल का दिया जाए तो ये आप बैठ के सुबह से शाम तक कैलकुलेट करेंगे तब जाकर रिजल्ट मिलेगा। तो इसी चीज़ को ईजी करने के लिए एक जनरल फार्मूला बनाया गया और उससे वेरीफाई भी हो जा रहा है। इसका मतलब जब ये फार्मूला 4 पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है तो किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल के अप्लीकेबल होगा, चाहे आप 20 पार्टिकल करिए चाहे 100 पार्टिकल। ठीक, तो अगर एक क्वेश्चन पूछता है 100 पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपके लिए फार्मूला मैं तैयार कर दिया हूँ। इस फार्मूले के हिसाब से क्या कर जाएंगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके टेबल बना सकते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला क्यों आया, क्योंकि जब नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होते हैं, हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल लार्ज होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल को डील करते हैं, तो उन पार्टिकल को कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए हमको एक मैथमेटिकल टूल चाहिए। तो उसके लिए ये मैथमेटिकल टूल आया। ठीक, ये तो 2-4 पार्टिकल है तो हम आसानी से बना ले रहे थे, लेकिन लार्ज नंबर पार्टिकल के लिए तो फिर पूरा महाभारत करना पड़ेगा। तो उसके वजह से क्या किया गया, मैथमेटिकल टूल आया। ठीक, अब इस चीज़ को भी अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक, इसको भी अभी देखिएगा, वेरीफाई करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, या आप ऐसे कहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, ये सब वर्ड सेम है। प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट या माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चीज़ सेम है। ठीक, तो देखिए क्या लिखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अकरेंस, मतलब कितने बार वो घटित होगा, उसी चीज़ को कहा जाता है। आप माइक्रोस्टेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। क्या, अगर यहाँ से आप देख रहे होंगे तो ये क्या बता रहा है फॉर्मूला, कि जो प्रोबेबिलिटी है इस माइक्रोस्टेट का वो क्या है, कि जो ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कितने माइक्रोस्टेट हैं। ठीक, तो क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ माइक्रोस्टेट, सॉरी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो वह चीज़ यहाँ लिखे हैं कि is defined as the ratio of the number of microstate, that is thermodynamic probability omega to the total number of microstate। और उसमें कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमको पी माइक्रो, मतलब माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी, या आप सिंपली पी भी लिख सकते हैं, वो क्या होगा वहाँ पे निकल जाएगा और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए ये तो फार्मूला ऐसे बनाए टेबल में, उसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे, उसके लिए पी माइक्रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा डिवाइडेड बाई कितने माइक्रोस्टेट होते हैं बताए थे अभी, यहाँ 2 के पावर n होते हैं। ठीक, तो डिवाइड बाई 2 के पावर n। अब ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, तो ये हो जाएगा और साथ में 1/2n उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला होगा। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे n = 4 और r = जिस भी स्टेट करस्पॉन्डिंग आप पुट करेंगे तो आपको वहाँ से थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। देखिए अगर ये 3 वाला केस ही लेता हूँ, 3-1 वाला, कि इस माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से जब देखेंगे तो क्या होगा, n = क्या है, 4 पार्टिकल है, r = क्या है, 3 है, तो n माइनस r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो जब इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइक्रोस्टेट का, किस माइक्रोस्टेट का, 3-1 माइक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल r का वैल्यू क्या है आपका 3 है, और n माइनस r क्या है 1 है, इंटू 1/2 के पावर n, 2 के पावर कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं, 2 के पावर 4 करते हैं, n क्या है 4 है, तो 2 के पावर 4 मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और जब फिर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका, 4 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3, और यहाँ क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 और 0 लेके यहाँ 1 ही आएगा ओवरऑल। ऐसे लिख देते हैं, चलिए। ठीक, 1/16। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना बचा, 4/16। देखिए वेरीफाई हो गया, ये 4/16 क्या है यहाँ पे आया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आप इस टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब मैक्सिमम क्या प्रोबेबिलिटी होगा और मिनिमम क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे। ओके,
ओके स्टूडेंट, तो आइए अब देखते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी। तो मैं टेबल के सहारे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इससे अच्छा तरीका नहीं है समझने का। देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब आई है, जब क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों कंपार्टमेंट में क्या है इक्वल है। 4 पार्टिकल का सिस्टम लिए थे और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए 1/16 छोटा होगा, 4/16 इससे बड़ा होगा, 6/16 इससे भी बड़ा होगा, ठीक। और ये फिर क्या है इससे छोटा है और ये क्या है सबसे छोटा है, ठीक। तो इसका मतलब जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल है ये क्या है 6/16 है। ये किसके करस्पॉन्डिंग मिला है, जब दोनों कंपार्टमेंट में बाल का संख्या या पार्टिकल संख्या क्या इक्वल है। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब मिल रहा है, जब r इक्वल टू क्या हो n/2, मतलब अगर 4 पार्टिकल हैं तो 2-2 पार्टिकल हर एक कंपार्टमेंट में हो, ठीक। जब r इक्वल टू n/2 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको बताया था अभी कंडीशन, r इक्वल टू n/2 मतलब 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो n माइनस r क्या हो जाएगा आपका, वो भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मतलब जो 2-2 वाला कंडीशन है उसी पे देखिए क्या है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल रही है। इसका मतलब व्हेन r इक्वल टू 2 देन p विल बी मैक्सिमम, जो प्रोबेबिलिटी होगा मैक्सिमम होगा। तो p मैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n, r की जगह क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n/2 और फिर यहाँ भी n माइनस r है तो n फैक्टोरियल n और माइनस r की जगह क्या लिखेंगे -n/2 और 1/2n लिख देंगे। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे क्या होगा केस निकल कर आएगा, ठीक। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 6/16 निकल कर मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से कंडीशन फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी कब होगा, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन कब रहेगा, जब क्या हो कोई एक बॉक्स खाली हो और दूसरे बॉक्स में पूरे के पूरे पार्टिकल हो। देखिए जब r इक्वल टू 4 है मतलब r इक्वल टू n है तब भी क्या है, इसको हम लोग क्या डिफाइन किए हैं, अभी पीछे देखे थे ना प्रोबेबिलिटी में r n माइनस r करके माइक्रोस्टेट डिफाइन कर रहे हैं। तो जब r इक्वल टू 4 है तब भी प्रोबेबिलिटी क्या है मिनिमम है, और जब n r इक्वल टू क्या है 4 है तब भी प्रोबेबिलिटी मिनिमम, मतलब जब r इक्वल टू क्या हो रहा है n हो रहा है तब भी प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, और जब r इक्वल टू 0 हो जा रहा है तब भी क्या है प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। इसका मतलब कंडीशन फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सब फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो कंडीशन फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इफ़ r इज आइदर 0 और इक्वल टू 0, सॉरी इफ़ r इज आइदर 0, इफ़ r इज आइदर इक्वल टू 0, यहाँ रहेगा आइदर इक्वल टू 0, इक्वल टू मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 0 OR इक्वल टू n। जब r क्या है या तो n के बराबर हो या 0 के बराबर होगा तो उस टाइम पर प्रोबेबिलिटी क्या आपका मिनिमम है, ठीक। और ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगा कितना, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे अभी, ठीक। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन मेरा कोशिश है कि जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो बच्चे भी इस टॉपिक से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना करें। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दो केस हो गया, इफ़ r इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा, तब भी प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगा। तो p मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, और फार्मूला पीछे निकाले थे, और फैक्टोरियल r 0 हो जाएगा और ये n माइनस 0 मतलब सिंपली n इसको लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया 1/2 के पावर n हो गया, ठीक। अब देखिए फैक्टोरियल 0 वैल्यू 1 होता है और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से p मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, जो p मिनिमम होगा वो क्या होगा 1/2 के पावर n हो गया। दूसरा केस क्या है, ये पहला केस था, दूसरा केस क्या है, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट हम कर दें, और ये दूसरा केस क्या है कि जब r क्या होगा n होगा तब भी प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगा, ठीक। ये कहाँ से कर रहे हैं, इस टेबल से हम वेरीफाई करके कर रहे हैं कि जब r 4 था तब भी प्रोबेबिलिटी मिनिमम था, और जब r 0 है तब भी प्रोबेबिलिटी क्या है मिनिमम है, ठीक। ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस वगैरह इसमें नहीं यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, p मिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अब देखिए n माइनस r का वैल्यू n माइनस n मतलब n r का वैल्यू भी n हो गया, तो n माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस n इक्वल टू क्या फैक्टोरियल 0 और ये 1/2 के पावर n। यहाँ से भी देखिए अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ से अगर आप ये देख रहे होंगे फार्मूला, तो इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा, 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा फैक्टोरियल 0 का, और इससे कट जाएगा 1/2 के पावर n, ठीक। ये क्या होगा p मिनिमम, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या क्लियर हो रहा है, इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी है क्या हम लोग को मिल रहा है यहाँ से कि p मिनिमम कब होगा, p मिनिमम तब होगा जब क्या हो 1/2 के पावर n वाला कंडीशन हो। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा मिनिमम होगा, और इस टेबल से देखिए वेरीफाई भी हो रहा है।
कि क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगा। देखिए n का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो 1/16, तो 1/16 क्या है, 4 पार्टिकल के सिस्टम के लिए मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। वैसे 3 पार्टिकल के 1/8 वाला क्या होगा, मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक, अब इस पर एक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे छोटा सा और फिर वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन से अभी तक जितना चीज़ पढ़े उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी आप अपने बुक में जो भी क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करिएगा। इससे आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर 5 कॉइन हैं जिनको टास्क किया जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। पहला क्वेश्चन किस चीज़ का, प्रोबेबिलिटी 3 हेड आए और 2 टेल्स आए, मतलब 3 बार ऊपर हेड आए और 2 बार ऊपर क्या टेल आए। फिर क्या कर रहा है, ऐसे भी कर सकता है कि एक कॉइन को 5 बार टास्क किया जा रहा है। ठीक, तो एक कॉइन को 5 बार टास्क करना या 5 कॉइन को 1 बार टास्क करना, दोनों चीज़ एक ही होता है। ये अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, तो दूसरा क्या कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और तीसरा क्या होगा, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक, तो आपको फार्मूला पता है, सब कुछ फार्मूला निकलवा चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या डालेंगे, पहला केस जो लिखेंगे। ठीक, तो पहला क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, जो n इक्वल टू क्या 5 है, n इक्वल टू क्या 5 है, और यहाँ पे जो r इक्वल टू क्या है आपका, r इक्वल टू अगर हमें डालने प्रोबेबिलिटी को r माने तो ये क्या 3 है, तो n माइनस r क्या हो जाएगा, n माइनस r जो होगा वो क्या होगा आपका 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 के बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या 3, ये क्या प्रोबेबिलिटी क्या 3 और 2 के, मतलब इस माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर बाल के रिस्पेक्ट में आप बात करें तो 5 बाल है, पहले बॉक्स में 3, दूसरे में 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ऐसे लिख सकते हैं ना P32, ऐसे 3 हेड और 2 टेल आने की, मतलब ये जो माइक्रोस्टेट है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्या होगा यहाँ से फिर क्या लिखा जाएगा, फैक्टोरियल n लिखा जाता है। ठीक, तो फैक्टोरियल n ऐसे आप देखिए ना, आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिए नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे। लिखिएगा वी नो दैट, आपको पता है, और ये क्या है, गिवन दैट, ये दिया गया है। ठीक, तो वी नो दैट क्या कि r n माइनस r की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r और इंटू 1 के पावर 2n होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, n इक्वल टू 5 है, r इक्वल टू 3, n माइनस r इक्वल टू 2 है, तो P32 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया 5, r फैक्टोरियल r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो गया, और n माइनस r इक्वल टू फैक्टोरियल 2 और ये क्या हो गया 2 के पावर 5 हो गया। ठीक, आप जो सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक, आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, इस वक्त मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस टेक्निक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, दूसरा केस देखिए, इसको आप आगे सॉल्व कर लेगा, जो रिजल्ट आएगा वही वैल्यू होगा। दूसरा केस क्या कर रहा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का हम लोग फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला था फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई क्या था, फैक्टोरियल n बाई 2 का होल स्क्वायर था इंटू 2 के पावर n था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो फैक्टोरियल n है वो क्या आपका 5 है, फैक्टोरियल n बाई 2 मतलब 5/2 का होल स्क्वायर और 1/2 के पावर क्या होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या होगा, निकल जाएगा ये वैल्यू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का। मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन तीसरा पी मिनिमम का क्या होगा, तो ये क्या होगा 1/2 के पावर n मतलब 1/2 के पावर 5, तो इसका वैल्यू जो होगा वो निकल जाएगा। ठीक, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2 के पावर 5 मतलब क्या होगा 1/32 हो जाएगा। इसको आप क्या करिएगा 5 3 कर लीजिएगा, इधर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 4 3 हो गया। ठीक, और ये क्या है 3 फैक्टोरियल 2 और ये क्या हो गया 1/32 हो जाएगा। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, अब इस फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 5 × 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 32 हो गया। ठीक, अब इसको अगर कट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 5/16। इसको आगे आप और चाहें तो सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं आप। ठीक, तो ये क्या हो गया 5/16 इसका वैल्यू हो गया। उसी तरह इसको आप सॉल्व कर लेगा, इसको सॉल्व कर लेगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि आप कैसे इसको अगर दे दे वैल्यू वहाँ पे ऐसे दे देगा ऑप्शन 5/16 4/16 ऐसे करके या 5/32 करके क्या करेगा ऑप्शन बना देगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मैक्सिमम 2 लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर भी फिनिश कर देंगे और उधर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट चैप्टर भी फिनिश करने वाले हैं। उसके बाद उसका सेकेंड चैप्टर फिनिश करेंगे जल्द से जल्द।
फर्स्ट चैप्टर काफ़ी लेंदी था, इस वक्त टाइम ज़्यादा लगा था, लेकिन सेकंड चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर सेकंड चैप्टर फिनिश कर देंगे। और इसका जैसे ही सेकंड चैप्टर फिनिश होगा तुरंत हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थर्ड चैप्टर पर जंप कर जाएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।